महाभारत। आज महाभारत में भक्तगणों राजा की व्यवहारिक नीति और उसके निवास योग्य नगर का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सुनिए, युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह राजा किस तरह प्रजा का पालन करे जिससे वह धर्मानुसार लोगों का प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सके। भीष्म जी ने कहा, जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर निष्कपट व्यवहार से प्रजा के पालन में लगा रहता है वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करता है तथा उसके लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाप्राग यह तो बतलाइए राजा के व्यवहार कैसे हो और वह किन लोगों को साथ लेकर व्यवहार करे। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणों का वर्णन किया है वे किसी भी एक पुरुष में नहीं मिल सकते। भीष्म जी ने कहा, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में उन सभी सद्गुणों से युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन है। इसलिए राजा किस तरह और कैसे लोगों का मंत्रिमंडल बनावे इस बात को मैं संक्षेप से बताता हूँ। जो वेद विद्या के विद्वान, स्नातक, बाहर भीतर से शुद्ध एवं निर्भीक हों, ऐसे 4 ब्राह्मण शरीर से बलवान तथा शस्त्र विद्या को जानने वाले, 8 क्षेत्रीय, धन धान्य संपन्न, 21 वैश्य, विनयशील तथा पवित्र आचार विचार वाले, 3 शूद्र, 8 गुणों से युक्त और पुराण विद्या को जानने वाले 1 सूत जाति का मनुष्य, इन सब लोगों का एक मंत्रिमंडल बनावें। इस मंडल के प्रत्येक सदस्य की आयु 50 वर्ष के लगभग होनी चाहिए। सारा मंडल निर्भीक, किसी की निंदा न करने वाला, अधिकार के अनुसार श्रुति स्मृतियों का विद्वान, विनयशील, समदर्शी, वादी प्रतिवादी के मामलों का निपटारा करने में समर्थ, लोभ रहित तथा 7 प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला होना चाहिए। इनमें से 8 प्रधान मंत्रियों का चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह मशवरा किया करे। इन सब की राय से जो बात निश्चित हो उसको देश में प्रचारित करें और प्रत्येक राष्ट्रवासी को उसका ज्ञान करा दें। युधिष्ठिर, इसी व्यवहार से तुम्हें सदा प्रजा वर्ग का देख रेख रखनी चाहिए। जो राजा प्रजा के साथ अन्यायपूर्वक बर्ताव करता है, धर्मता उसका पालन नहीं करता, उसके हृदय में भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। राजा का मंत्री हो या राजकुमार, न्याय ही जिसकी जड़ है, उस न्यायासन पर बैठकर यदि वह धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राज्य के दूसरे अधिकारी भी अगर प्रजा वर्ग के साथ अनुचित बर्ताव करते हैं तो राजा के साथ ही उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। जब बलवानों के अत्याचार से पीड़ित दीन दुखी और दुर्बल मनुष्य आर्त पुकार मचाते हुए शरण में आवे, उस समय राजा को ही उन अनाथों का नाथ रक्षक होना चाहिए। पापियों को उनके अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए। उनमें से जो धनी हों उनको भी संपत्ति से वंचित कर देना चाहिए और जो गरीब हों उन्हें जेल खाने में कैद करना चाहिए और जो बहुत दुष्ट हों उन्हें पीट कर राह पर लाना चाहिए। जो राजा का खून करने की कोशिश करे, घर में आग लगावे, चोरी करे अथवा वर्ण संकर संतान पैदा करे, ऐसे मनुष्य को अनेकों प्रकार का कठोर दंड देना चाहिए। यदि राजा राग द्वेष से रहित एवं समतत्व भाव से युक्त है और अपराध के अनुरूप उचित रीति से प्रजा को दंड देता है तो इससे उसको पाप नहीं लगता, बल्कि उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। परंतु जो मूर्ख मनमाना दंड देता है वह इस लोक में तो कलंकित होता ही है, मरने के बाद उससे नरक में भी जाना पड़ता है। दूसरों के शिकायत करने मात्र से ही किसी को दंड न दें।
अपराध का भली भांति निश्चय करके ही दंड दें अथवा रिहाई करें। राजा किसी भी आपत्ति में क्यों न हो दूत का वध न करे। दूत की हत्या करने वाला राजा अपने मंत्रियों के साथ नरक में पड़ता है। दूत में 7 गुण होने चाहिए। वह अच्छे कुल में उत्पन्न हो, उसका कुटुंब बड़ा हो, उसमें बोलने की शक्ति हो, वह कार्य कुशल, प्रिय बोलने वाला, सत्यवादी तथा समरण शक्ति से संपन्न हो। राजा के प्रतिहारी, द्वारपाल तथा शिरो रक्षक में भी यही गुण होना चाहिए। मंत्री संधि विग्रह का अवसर जानने वाला, धर्मशास्त्र का तत्वज्ञ, बुद्धिमान, धीर, लज्जावान, रहस्य को गुप्त रखने वाला, कुलीन, साहसी और शुद्ध हृदय वाला हो तो उत्तम है। सेनापति में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए। इनके सिवा वह मोर्चाबंदी, यंत्र चलाना और नाना प्रकार के दूसरे अस्त्रों का प्रयोग करना ठीक जाने, पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मी आदि और वर्षा के कष्ट को धैर्यपूर्वक सहे और शत्रुओं की कमजोरी को समझने वाला हो। राजा दूसरों का अपने ऊपर विश्वास पैदा करे पर स्वयं किसी का भी विश्वास न करे। उसके लिए अपने पुत्रों पर भी पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं। यह नित्य शास्त्र का तत्व है। जो मैंने तुम्हें बता दिया, किसी पर भी पूरा विश्वास न करना राजाओं का परम गोपनीय गुण है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा स्वयं कैसे नगर में निवास करे? पहले से बनी हुई राजधानी में या नया नगर बसाकर रहे? विष्णु जी ने कहा, जहां सब प्रकार की सम्मति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो, ऐसे 6 प्रकार के दुर्गों, किलों का आश्रय लेकर नए नगर बसाने चाहिए। पहला है धनुदुर्ग, जिसके चारों ओर दूर तक निर्जय परदेश रेगिस्तान हो। उस किले को धनुदुर्ग कहते हैं। दूसरा महेदुर्ग, समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला या तहखाना है। तीसरा गिरिदुर्ग, पहाड़ की चोटी पर बना हुआ किला। चौथा मनुष्य दुर्ग, फौजी किला। 5वीं मृतिका दुर्ग, रेत के ऊंचे टीलों का घेरा। और 6ठा वन दुर्ग, कटवासी आदि के घने जंगल का घेरा है। जिस नगर में इनमें से कोई न कोई दुर्ग हो, जहां अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत दीवार, 4 दीवारी और गहरी तथा चौड़ी खाई बनी हो, जहां हाथी, घोड़े और रथों की कमी न हो, विद्वान और कारीगर बसे हों, आवश्यक वस्तुओं से भरे कई भंडार हों, धार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्यों का निवास हो, चौराहे और बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हों, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान हो, जहां पूर्ण शांति हो, कहीं से भय आने की संभावना न हो, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और धनाढ़ रहते हों, वेद मंत्र की ध्वनि गूंजती रहती हो, तथा जहां सदा ही सामाजिक उत्सव और देवी पूजन का कर्म चलता रहता है, ऐसे नगर के भीतर अपना बस में रहने वाले मंत्रियों और सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह उस नगर के खजाने, सेना तथा व्यापार को बढ़ावें, मित्रों की संख्या भी अधिक करें, नगर तथा प्रांत के सब प्रकार के दोषों को दूर करें, अन्न भंडार तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को यत्नपूर्वक बढ़ाता रहे, सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालयों को भी बढ़ावें, मशीन और अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की उन्नति करें, काठ, लोहा, धान की भूसी, कोयले, बांस और तेल, घी, शहद, औषध, सन, करायल, धान्य, अस्त्र शस्त्र, बाण, ढाल, वेद, मूज और वज्र की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह करें। पोषरों को अधिक पानी वाले जलाशयों तथा दूध देने वाले वृक्षों की सदा रक्षा करें। आचार्य, ऋतुज, पुरोहित, महाधनुधर, थवई, कारीगर, ज्योतिष और वैद्यों का यत्नपूर्वक सत्कार करें।
विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कार्यकुशल, शूर, बहुयज्ञ तथा साहसी मनुष्य को भी सब कामों में लगावे। राजा को यत्नपूर्वक धार्मिकों का सम्मान करना और पापी को दंड देना चाहिए। सभी वर्णों को अपने अपने कर्मों में लगाना चाहिए। जासूसों के द्वारा नगर और देश के बाहरी और भीतरी समाचारों को अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए। जासूसों से मिलने, गुप्त परामर्श करने, एक खजाने की जांच पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा को अपने हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर राज्य का अस्तित्व कायम है। गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा सदा इस बात पर दृष्टि रखें कि मेरे शत्रु, मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रांत में कब क्या करना चाहते हैं, उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात सावधानी के साथ उनका प्रतिकार करें। भक्तों का आदर करें और द्वेष रखने वालों को कैद में डालें। नित्य नाना प्रकार के यज्ञ करें, किसी को कष्ट न पहुंचाते हुए दान दें, प्रजाजनों की रक्षा करें और कोई भी काम ऐसा न होने दें जिससे धर्म में बाधा आती हो। दीन, अनाथ, वृद्ध तथा विधवाओं की जीविका का प्रबंध करें, उनके योग क्षेम का ख्याल करें। अपने राज्य में जो तपस्वी हों उन्हें अपने शरीर संबंधी, कार्य संबंधी तथा राष्ट्र संबंधी समाचार बनाया करें और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहें। जिसने अपने संपूर्ण स्वार्थों को त्याग दिया है, ऐसे ही कुलीन एवं बहुयज्ञ तपस्वी का उसे सैया, आसन और भोजन देकर सत्कार करना चाहिए। कैसी भी आपत्ति का समय क्यों न हो, राजा को तपस्वी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन पर चोर तक विश्वास करते हैं। कम से कम 4 तपस्वियों को अपना सहायक अवश्य बनाए रखना चाहिए। उनमें से एक अपने राज्य में, एक शत्रु के राज्य में, एक जंगल में और एक सामंतों के नगरों में रहने वाला होना चाहिए। इन सबको आदर और सत्कार के साथ आवश्यक वस्तुएं देते रहना चाहिए। अपने राज्य के तपस्वियों की ही भांति शत्रु के राज्य में रहने वाले तपस्वियों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी आपत्ति के समय जब राजा शरणार्थी होकर आता है तो वे उससे इच्छानुसार आश्रय देते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार राजा को जैसे नगर में निवास करना चाहिए उसका लक्षण मैंने संक्षेप में बता दिया है। हरि ओम।